और कहा आंख खोलना। और जैसे आंख को खोला तो सामने एक सरोवर देखा और उस सरोवर में 9 मंजिल का मकान है, 1000 दासियां हैं, 1000 दास हैं। 9 मंजिल के मकान में महल को देख करके देवहूति मैया आंखों में आंसू आ गए। स्वामी इतना प्रेम करते हैं? बोले जरा सा मेरे साथ में आंख बंद करके इसमें नहाना। और जैसे करदम ऋषि ने हाथ पकड़ा मैया देवहूति का और सरोवर में डुबकी लगाई तो चेहरे पर जो झुर्रियां पड़ गई थी, 40 वर्ष में जो बुढ़ापा आ गया था, ऐसे डॉक्टर बन गए कि देवहूति मैया 18 साल की है तो करदम ऋषि 22 साल की। ये तपस्या क्या फल है प्यारे। और बात अच्छी लगती हो तो कबो कबो ताली बजाए। राधे बोले गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, ये तपस्या का थोड़ा सा नमूना है। अब तो उसमें निवास कर लेंगे। करदम ऋषि का कहना था कि एक ही पुत्र होगा और गृहस्थी को छोड़ देंगे, लेकिन मैया भगवान को मंजूर कुछ और ही था। भगवान को कुछ मंजूर और ही था। भगवान ने क्या काम किया? बोले पुत्र हुए ही नहीं, पुत्री 9 पुत्रियां हो गई। करदम ऋषि जाने लगे। देवहूति मैया बोली अभी पुत्र तो हुआ ही नहीं। करदम ऋषि कहने लगे बात तो ठीक कहती हो, भगवान तो अभी आए नहीं। अब ये नहीं सोच लेना कि हमारे घर में पुत्र तो एक ही अभी हुए ही नहीं और पुत्रियां इतनी, लोग दुखी हो जाते हैं पुत्री को देखकर। लेकिन नहीं, पुत्र होता है भाग्य से और पुत्री होती है सौभाग्य से। क्योंकि पुत्र तो एक ही कुल में रह जाता है और पुत्री तो 2 कुल को रोशन करती है। इसलिए अगर पुत्र होने में लगाड़ा बजाओ ना तो पुत्री होने में रासलीला करवाओ। लेकिन लोग इस बात को समझते कहाँ है? हाँ, इस बात को समझते कहाँ है? समझो इस बात को। आपके घर में एक पुत्री हुई ना, एक यज्ञ हो जाएगा। अरे उसका तो विवाह करोगे ना किसी दिन। एक यज्ञ के बराबर एक विवाह। अब करदम ऋषि सोच रहे हैं चलो भगवान ने अच्छा किया, 9 यज्ञ तो हो ही जाएंगे घर में, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। फिर भगवान ने कृपा की तो 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव पधारे। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। और जैसे भगवान कपिल देव आए, अब मैया से करदम ऋषि बोले देखो पुत्रियों का विवाह हो गया, अपने पति के घर चली गई और पुत्र का लालन पालन तुम करो और हम एकांत में इनका ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। देव चले गए। देवहूति मैया मन में सोच रही है, पुत्री थी अपने घर चली गई, बेटा को यहाँ छोड़ पति भी चले गए, पर हमको क्या जाना। जिसके घर में स्वयं परमात्मा आ गया हो, उस परमात्मा को सेवा करने का अवसर मिला हो, और छोटा सा बालक, अच्छा छोटे से बालक पर मां प्रश्न करे और बेटा सटीक उत्तर दे तो वह दृष्ट कैसा होगा। बालक छोटा हो और मां प्रश्न करे और बालक सटीक उत्तर दे, वह दृष्ट कैसा होगा। जरा सोचने की कोशिश करो। छोटा बालक क्या उत्तर सही दे सकता है? तो रोता है, लेकिन यहाँ सटीक उत्तर दे रहे हैं कपिल भगवान। मैया ने पूछा, मैया ने पहले तो तिलक लगाया, चंदन लगाया, स्नान बनाया और पाटा चौकी पर बैठा दिया। आप भी अपने लड्डू गोपाल लिए रखे, किनके पहले हाथ उठा के बताओ। इन्हें सुबह उठाया करो, नीचे करो, उठाते हो ना, जगाते हो, शाम को सुलाओ और सवेरे उठाओ, यानी बच्चे जैसी सेवा है। उठाओ सवेरे, उत्तिष्ठित गोविंदम
उत्तिष्ठित गर्भध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांतम त्रैलोक्यति मंगलम कुरु। हे प्रभु आप उठो, और जब उठ जाए उठाओ, ताली बजा के, मंत्र बोल के सुलाओ, लोरी कह के, यानी जैसे बच्चे को लोरी कह के सुनाया जाता है ऐसे इनको सुलाओ तो लोरी कहो। और जब उठ जाए तो इनको स्नान करवाना, वस्त्र बदलना, चंदन करना, टीका करना, भोग लगाना और बाद में शीशा और दर्पण। जैसे तुम श्रृंगार करते हो तो शीशा देखने की इच्छा होती है कैसा हुआ, ऐसे भगवान की भी यही बात है। इनको शीशा, इनका शीशा अलग ही कर दो, इनको दिखाओ। प्यारे मैया ऐसे ही कर रही है। और मैया ने पूछा, मैंने सुना था गर्भ में जीव बहुत दुख पाता है, यहाँ तो सब सुखी रहेगा। भगवान बोले यहाँ भी सुख नहीं है। बोले जब जीव बाहर आ जाता है ना, मैया काम करने लगी, बच्चा पालने में डाल दिया, खटमल खा रहे हैं, बोल नहीं पा रहा है, रो रहा है, यहाँ भी सुख कहाँ दुख है। छोटा बच्चा रोता है ना, मैया तो सोच रही भूखो है, लेकिन वहाँ खटमल खा रहे उसे पता ही नहीं। कहने का मतलब एक है यहाँ भी सुख नहीं। फिर बोले सुख फिर धन में होगा, बोले धन में भी सुख नहीं है। बोले फिर सुख किसमें है? देखिए सुखी दुनिया में कौन है? जो गरीब इंसान होता है वो सोचता है पैसे वाला सुखी रहता होगा, लेकिन नहीं। पैसे वाला होता है वो सोचता है राजा सुखी रहता होगा। राजा जो होता है वो सोचता है महाराजा सुखी रहता होगा। जो महाराजा होता है वो सोचता है इंद्र सुखी रहता होगा। इंद्र जो होता है वो सोचता है चतुरानंद सुखी है। चतुरानंद सोचते हैं सुख विष्णु को भारी। लेकिन प्यारे, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी है। तुलसीदास विचार कहे, तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिन सब दुनिया दुखारी है। क्या बात है? अब आप समझदार हो गए। हाँ? सुखी कौन है? कोई संसार में सुखी नहीं है। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिन ये दुनिया दुखारी है। सब सुखी है। हम परमात्मा को भूल गए, यही तो सबसे बड़ा दुख है। हम परमात्मा को याद करें, भगवान के समीप रहे, यही तो सबसे बड़ा सुख है। पर ये होगा कैसे? अब मैया पूछ रही है ये होगा कैसे? तो होने के लिए भक्ति में मन लगे कैसे? तुमने तो कह दिया करीब रहो, रहे कैसे? तब बताया, बोले 3 सूत्र याद करो। पहला विश्वास। अगर तुम्हें परमात्मा पर विश्वास होगा तो निश्चित भगवान तुम्हें मिलेगा। विश्वासम फलम। अगर विश्वास है तो फल मिलेगा, और विश्वास नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ, अगर विश्वास हो जाए तो इस माइक्रोफोन में भगवान है, और विश्वास नहीं तो वो मंदिर के अंदर भी नहीं। कैसा विश्वास है? अटूट विश्वास। जब तक तुम अपने पर भरोसा करते हो प्यारे, तब तक परमात्मा तुम्हारी रक्षा नहीं करता। कैसे? एक उदाहरण देते हैं, बड़ा प्यारा। आप सबने कथा सुनी है,
द्रौपदी द्रौपदी जब चीरहरण हो रहा था, दुशासन साड़ी को खींच रहा था, तब द्रौपदी ने किसकी ओर देखा? बोले अपने बुजुर्गों की ओर, पितामह भीष्म, कृपाचार्य इत्यादि जो बड़े बड़े वहां पर महारथी बैठे उनकी ओर नजर की, ये हमको बचा लेंगे। जब उन्होंने नहीं बचाया तब विश्वास किस पे आया? बोले हमारे 5 पति हैं, कोई ना कोई तो बचाएगा। भगवान ने सोचा हमको याद करेंगे, लेकिन वो याद ही नहीं किया, उन्होंने पति को याद कर लिया। 5 पति हैं, 5 पति मेरी रक्षा करेंगे, महारथी हैं। भगवान ने कहा अगर विश्वास है तो कर लो। और जैसे पतियों को याद किया तो पहले वे जुआ में हारे बैठे, सर नीचे करके दास बन गए। अब वहां से विश्वास खत्म हुआ, तब अपने आप पे विश्वास आया, अरे मैं भी तो क्षत्रिय कुल से हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। भगवान ने सोचा हमको याद करेंगी, उन्होंने बल पे विश्वास किया। और जब बल पे विश्वास किया, साड़ी को कस के पकड़ लिया। अब ये भी काम नहीं करने लगे। यहाँ का विश्वास जब खत्म हुआ तब गोविंद को याद, तब साड़ी छोड़ दी, दोनों हाथों से हाथ को भी उठा दिया और कहा हे द्वारिकाधीश, हे माधव, हे राघव, अब ये लाज तुम्हारे हाथ है। इतनी बात कही कि साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है। कहा जा चुके हुआ